जब इजराइल और ईरान की भयंकर टकराहट का तांडव पूरे विश्व में दहशत फैला रहा था, उसी क्षण भारत ने ऐसी चाल चली जिसे इतिहास वाटर स्ट्राइक के नाम से याद रखेगा। सुनिए, बिना एक गोली दागे, बिना एक बम गिराए भारत ने 24 अप्रैल 2025 को दुनिया को झकझोर दिया। जल संसाधन सचिव देवश्री मुखर्जी की चुपचाप भेजी चिट्ठी ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। 65 साल तक निभाई गई प्रतिबद्धता अब समाप्त। 4 दिन बाद अमित शाह के शब्द गूंज उठे, सिंधु जल समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा। इस्लामाबाद से वाशिंगटन और चीन के बीजिंग तक मंथन शुरू हो गया। क्या पानी भी अब युद्ध हथियार बन सकता है? इस कहानी की जड़ें वही 1960 में है, जब वर्ल्ड बैंक की मेज पर बैठकर 6 नदियों की विभाजन रेखा खींची गई थी। व्यास, रावी, सतलुज भारत के पास, सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को सौंप दी गई। लेकिन बिना किसी बड़े ड्रामे के भारत ने पश्चिमी नदियों पर भी पानी रोकने का अधिकार अपने पास रखा और सिर्फ रन ऑफ द रिवर बिजली परियोजना ही संचालित की। दिल्ली की गलियों में उस समय इसे दरिया दिली कहा गया, पर इस्लामाबाद में इसे कमजोरी का प्रमाण मान लिया गया। सीमा पर घुसपैठे, आतंकी हमले, कश्मीर में आग, पाकिस्तान ने हमारी सहनशीलता का दुरुपयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठे आरोप लगाए और पानी की बूंदों को राजनीतिक सौदेबाजी की मोहताज बना दिया। फिर आया वो दिन जब भारत ने सुने सन्नाटे में कुर्ता धागा बांधने की बजाय पानी का वितरण ही रोक दिया। सिर्फ 2 माह में पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे पल भर में सूखते गए। आंकड़ों ने बोलकर चौंका दिया। पंजाब प्रांत में पानी का लगातार बहाव गिरता जा रहा है और वहां पर सूखा की स्थिति बन गई है। वहीं मोदी ने गुजरात की रैली में मास्टरी दिखाते हुए कहा, अभी तो हमने केवल संधि रोकी है, असली खेल अभी बाकी है। और इस बीच सामने आया 60 साल का सदस्य सिंधु जल संधि के गुप्त खंड में लिखा था कि भारत जम्मू कश्मीर के बांधों की सफाई नहीं करेगा ताकि गाद जमा रहे और उनकी रिटेंशन क्षमता घटती रहे। 6 दशकों तक छुपाए गए इस राज ने पाकिस्तान को पानी की वह खुराक दी जो उसने अपनी शक्ति समझी, लेकिन जिसने अब उसे घुटनों पर ला दिया। दरअसल बांधों की सफाई के साथ साथ भारत ने सभी डैम गेट खोले और पानी का बहाव नई दिशा में मोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत का असली मास्टर स्ट्रोक था सिंधु और चेनाब के पानी को व्यास नदी से जोड़कर गंगा सागर तक ले जाने वाली 160 किलोमीटर लंबी सुपर सुरंग परियोजना। जब राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में पहली बूंद उतरेगी, तब वह भूभाग हरा भरा खिल उठेगा। वहीं पाकिस्तान का भूगोल उजड़ जाएगा। यह परियोजना किसी युद्ध से कम नहीं है। इस तरह की परियोजना से पाकिस्तान के सामने अब केवल एक ही विकल्प रह गया, वह अपनी सरहदों पर उठने वाली हर नापाक हरकत को बंद करे या फिर हमेशा के लिए सूखे का इंतजार करे। पाकिस्तान को अमेरिका के दरवाजे पर हाथ पसारने पड़े। चीन पीछे हट गया और पाकिस्तान की कूटनीति की आबरू धूमिल हो गई। उसका विदेश मंत्रालय चिल्ला रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन दुनिया जानती है कि अब पानी का अखाड़ा बदल चुका है। यह युद्ध नहीं रणनीति है, यह बंदूक नहीं समझौता है, यह हमला नहीं मास्टर स्ट्रोक है। आज जब सिंधु की लहरें गंगा तक पहुंचेगी, तब वंदे मातरम नहीं बल्कि जय हिंद उन धाराओं के संग गूंजेगा। क्योंकि इस कहानी में भारत नायक नहीं, निर्देशक है, जिसने बिना एक गोली चलाए, बिना सीमा पार किए दुश्मन की कमर तोड़ दी है। और असली क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है, जब विश्व पानी के इस महायुद्ध को देखेगा और समझेगा कि सबसे शांतिप्रिय हथियार वह होता है जो जीवन देने के नाम पर जीवन को खत्म कर दे। आपकी राय इस बात पर क्या है? कमेंट में बताएं।